Hello बच्चों, let's read the question and the question says sum total composition of acid soluble and insoluble fraction represents the entire composition of A dead cell, B gene pool, C cellular pool and gene library. So let's find out the key concept. Key concept है इसमें acid soluble and acid insoluble pool. अब ये acid soluble acid insoluble pool एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली प्रोसेस है हमारा एक केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यू में। तो हमारे ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो लिविंग टिश्यू में हम एनालाइज कर रहे हैं, उनको कैसे करते हैं? वी आर टेकिंग हियर द लिविंग टिश्यू में हम यहाँ पे वेजिटेबल पीस या लिवर पीस ले सकते हैं, मतलब कोई एनिमल पीस भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करा, इसको ग्राइंड किया, इस टिश्यू को लिया, ग्राइंड किया यूजिंग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। फिर हमने इससे क्या मिला, हमें ग्राइंड करने पर एक थिक स्लरी मिली। थिक स्लरी को हमने फिल्टर किया यूजिंग मस्लिन क्लोथ। अब इससे हमें दो फ्रैक्शंस मिले, तो ऑब्वियसली जो ऊपर रह गया वो तो रिटेंटेट था, क्योंकि वो नीचे डिसॉल्व होके नहीं आया एसिड से। एसिड एक सॉल्यूशन लिया था हमने, और जो नीचे आगे डिसॉल्व होके एसिड में, उसे फिल्ट्रेट का। तो जो फिल्ट्रेट है ऑब्वियसली जो नीचे आगे डिसॉल्व होके, इसीलिए उसको हमने एसिड सॉल्युबल पूल कहा। और जो ऊपर रह गया, जो डिसॉल्व नहीं हो पाया एसिड में, उसे एसिड इनसॉल्युबल पूल कहा। अब जो एसिड सॉल्युबल पूल में हमें लेटर ऑन जब हमने आइडेंटिफाई किए, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले वो मिले मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन वाले मिले। तो इसमें हमारे आ जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड्स आ गए, जो भी मोनोमर यूनिट होते हैं बड़े बड़े कंपाउंड्स के, ठीक है, फैटी एसिड्स आ गए, एटसेट्रा। जबकि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, इसमें जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले वो मिले थे मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 800 डाल्टन वाले। तो ऑब्वियसली इसमें हमारे सारे बड़े बड़े कंपाउंड आ गए, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेक्राइड आ गए सारे, लिपिड्स, एटसेट्रा। तो अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये एक्चुअली कहाँ मिलते हैं? इन अ सेल। तो ऑब्वियसली इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? सेल्यूलर पूल कहेंगे। अब ऑप्शन में हमारे को दे रखा है जीन लाइब्रेरी भी दे रखा है और जीन पूल भी दे रखा है। तो जीन लाइब्रेरी तो क्या है? हमारा कलेक्शन है क्लोन्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स के, और किसका? सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का, ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो जीन लाइब्रेरी हम ऑब्टेन करते हैं जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में, इसमें हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज नॉट रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि हाँ भाई एसिड सॉल्युबल और एसिड, दिस इज ओनली रिलेटेड विद द डीएनए। जबकि जीन पूल जो है, इट इज कलेक्शन, और यू कैन से सम टोटल है एक्चुअली, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। पूरी स्पीशी की जो एक पॉपुलेशन होती है, उसमें जो पूरा सम टोटल होता है जीन का, या वो कलेक्शन जो है जीन्स का, उस स्पीशीज की पॉपुलेशन का, उसे जीन पूल का। तो जीन पूल एंड जीन लाइब्रेरी दोनों ही एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल से रिलेटेड नहीं है। सो यस, द सम टोटल कॉम्पोजिशन जो है एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का, इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर कॉम्पोजिशन ऑफ एक्चुअली cellular pool. So we'll go with option C. So answer is C. So I hope you understood it well. Best of luck.